Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today learning and pedagogy. आज हम लोग जानेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी. लर्निंग पेडागोजी से जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. यहाँ आप गौर करें, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी शिक्षण की बुनियादी प्रक्रिया और सीखना. सो वीडियो की स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. मैंने लर्निंग एंड पेडागोजी की हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न की प्लेलिस्ट वीडियो डाली है, उसे भी आप जरूर देखें. अगर आप KBS, NVS, इसके साथ साथ CTET यानी CTET, इसके साथ साथ राज्य के जितने भी टेट की परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम लोग जान लें कि बेसिक जो प्रोसेस होता है टीचिंग एंड लर्निंग का वो क्या होता है. इसे आप गौर करें, ये क्या कह रहा है. शिक्षण अधिगम का अर्थ, इसे आप जानें. शिक्षण अधिगम का अर्थ है ज्ञान का संचरण, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल का निर्माण. देखिए, टीचिंग लर्निंग मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर एंड स्किल. यानी इसमें स्किल भी देखा जाता है, बिहेवियर भी देखा जाता है और फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण भी और ज्ञान का संचरण भी देखा जाता है. शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में 4 बुनियादी तत्व शामिल हैं. अब ये 4 बुनियादी तत्व कौन है, इसे भी आप गौर करें. ये 4 जो बुनियादी तत्व है वह है मूल्यांकन, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन. अब यहाँ गौर करने वाली बात है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स: असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन. इसका कार्यान्वयन आप कैसे करेंगे. मूल्यांकन होगा तो उसके क्या प्लानिंग होंगे और जो असेसमेंट होंगे, इवोल्यूशन होंगे, वो किस तरह से होंगे. ये प्रक्रिया छात्रों में डिजाइन किए गए परिवर्तन लाती है. यानी दिस प्रोसेस ब्रिंग अबाउट डिजाइन चेंज इन द स्टूडेंट्स. तो अभी हम क्या समझे, शिक्षण अधिगम का अर्थ क्या होता है. ज्ञान का संचरण, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल का निर्माण. इसके साथ साथ ये भी हम जाने 4 बुनियादी तत्व कौन कौन है. तो पहला क्या है, तो पहला है असेसमेंट, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कार्यान्वयन, और चौथा है इवोल्यूशन, मूल्यांकन, योजना, कार्यान्वयन और फिर मूल्यांकन. ये प्रक्रिया छात्रों में डिजाइन किए गए परिवर्तन लाती है. हम आगे क्या है. अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के सिद्धांत. देखिए, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के सिद्धांत आप समझें. पहला है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि का सिद्धांत, ठीक है. द्वितीय है थ्योरी ऑफ एक्शन, क्रिया का सिद्धांत. और थर्ड नंबर में है थ्योरी ऑफ सर्टेन पर्पस, ये निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत. उसके बाद है थ्योरी ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत. आप आगे जान लें आगे और कौन से सिद्धांत है. 5th नंबर पॉइंट में है छात्र संकाय संपर्क को प्रोत्साहित करें, इनकरेज कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ठीक है. छात्र यहाँ 5th नंबर पॉइंट है इनकरेज स्टूडेंट्स फैकल्टी कॉन्टेक्ट, छात्र संकाय संपर्क को प्रोत्साहित करें. 6th नंबर पॉइंट में है इनकरेज कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट, छात्रों को प्रोत्साहन करें कि बीच सहयोग भी करें. प्रोत्साहन तो करें ही, इसके साथ साथ आप क्या करें, सहयोग करें. सक्रिय सीखने को प्रोत्साहित करें यानी इनकरेज एक्टिव लर्निंग. शीघ्र फीडबैक, जो बच्चे सीखते हैं उसका आप जो शिक्षक हैं आप क्या करेंगे, बच्चों का तो फीडबैक लेंगे अंत में, ठीक है. तो प्रमोट फीडबैक. उसका 9 नंबर में क्या होता है, समय पर ध्यान दें और
यानी फोकस ऑन टाइम एंड टेक, और बच्चों से फीडबैक ले भी, उन्हें उन पर ध्यान भी दे। और 10 नंबर में है कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशन, ऊंची उम्मीदों का संचार करें। यानी बच्चों को ये मोटिवेट करें कि बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो उन्हें अच्छे प्लेस मिलेंगे, उन्हें समाज में प्रोत्साहन मिलेगा, एक उनकी पहचान बनेगी। तो इसके लिए उच्च उम्मीदों का संचार उसमें आप भरें। ओके, हम लोग आगे जान लें आगे क्या है। अब आता है इसमें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग आर एज फॉलोज। शिक्षण की विशेषताएं इस प्रकार है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि शिक्षण किसमें से विशेषता क्या नहीं है। यानी हम विशेषता जब जान जाएंगे तो जो नहीं है उसे तो जरूर हम वहाँ ऑप्शन में टिक कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर शिक्षण की विशेषता है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों। यानी टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। एक तरह से कला भी है शिक्षण और विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, मनोविज्ञान को सीखते हैं, बच्चे किस तरह से व्यवहार करेंगे ये सीखते हैं। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण क्या है, इंटरेक्शन है। यानी बच्चे शिक्षण के माध्यम से बच्चे जो है अंतःक्रिया करके भी समझते हैं। शिक्षण एक तिहरी प्रक्रिया है। अब यहाँ ट्रिपल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया नहीं होता है, इसमें शिक्षक भी होते हैं, आपका पाठ्यक्रम भी होता है और बच्चे भी होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, ट्रिपल प्रोसेस। शिक्षण एक वस्तुपरक प्रक्रिया है, यानी टीचिंग इज अ ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। देखिए हर शिक्षण का एक अपना क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उसके उद्देश्य क्या होंगे, यह एक ऑब्जेक्टिव है। शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेस। बच्चे शिक्षा दो प्रकार से लेते हैं, एक औपचारिक रूप से लेते हैं और एक बच्चा एक देखकर भी सीखता है और एक समाज में भी सीखता है। नहीं, वो विद्यालय में भी सीखता है और समाज में भी सीखता है। ठीक है, तो इस तरह से हम औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताएं हैं। हम आगे जान लें। अब हम लोग जानेंगे शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसे भी आप गौर करें। तो सबसे पहला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वह है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। द्वितीय है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। थर्ड नंबर में है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी सामान्य के लिए विशिष्ट। फोर्थ नंबर में है फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात। फिफ्थ नंबर में है होल ए पार्ट, यानी होल टू ए पार्ट। सिक्स नंबर पूरे से एक भाग। सिक्स संश्लेषण का विश्लेषण, यानी एनालिसिस टू सिंथेसिस। और सेवन नंबर में है सरल से जटिल। बच्चे हमेशा सरल से जटिल की ओर जाते हैं, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और 8 नंबर में अनिश्चित से निश्चित, यानी इनडिफिनिट से डिफिनिट की ओर। और 9 नंबर में 7 नंबर तो आप जान गए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 8 नंबर में है इनडिफिनिट टू डिफिनिट। और 9 नंबर में है एक्सपीरियंस टू लॉजिक। पहले बच्चे अनुभव करते हैं, उसके बाद तर्क में भी प्रवेश करते हैं। तो ये तो थे शिक्षण के सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए। ओके, हम लोग शिक्षण की विधियां को भी जान लें। विधियां भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप शिक्षण के जो मेथड्स हैं उससे अवगत हो जाए। किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण में शिक्षण विधियां महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधियों को अपनाते समय एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतरों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आप एक बात गौर करेंगे कि जो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे पाई जाती हैं, तो विद्यालय में जो बच्चे जो होते हैं वो एक समान तो होते नहीं हैं। कुछ विद्यार्थी शिक्षक के बात को जल्दी समझ लेते हैं, कुछ विद्यार्थियों को समझने में देरी होती है। ठीक है, तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोग जानेंगे मेथड है तरीके, गतिविधि आधारित होनी चाहिए। यानी मेथड शुड बी एक्टिवली बेस्ड। आप किसी भी तरीके को जो अपनाते हैं तो उसका कोई बेस होना चाहिए, तभी बच्चे इस विधियों के माध्यम से सीख पाएंगे।
उसके बाद आता है उनमें आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए। दे डेवलप एबिलिटी टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए आलोचनात्मक कोई भी आप प्रश्न पूछते हैं जब, अब जैसे मान लीजिए आपने एक प्रश्न पूछा कि जो सूर्य चमकता है, ठीक है, तो सूर्य चमकता है, इसका समाधान बच्चों को ढूंढना है, उसमें एक आलोचनात्मक सोच लानी है। और जब बच्चे एक आलोचनात्मक सोच लाएंगे कि सूर्य आखिर क्यों चमकता है, ठीक है, तो बच्चे ये सोचेंगे कि सूर्य में हीलियम हाइड्रोजन है जो प्रकाश पैदा करते हैं, तो वो समस्या तक भी जाएंगे कि फिर वो जानने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन हीलियम क्या है, ये किस तरह से ऊर्जा पैदा करते हैं, तो संलयन के माध्यम से ऊर्जा पैदा, तो इस तरह से उनमें एक आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान भी हमें विकसित करनी है, ठीक है। अब हम आगे जान लें, तरीके गतिविधि आधारित होनी चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हैं, वो उसमें क्या होना चाहिए, लर्निंग जो होना चाहिए, लर्न बाय सेल्फ एक्शन। लर्निंग जो होना चाहिए किस तरह से होना चाहिए, सेल्फ एक्शंस होना चाहिए, ठीक है, यानी बच्चे स्वयं करके सीखें, उनमें गतिविधि होनी चाहिए। बच्चे अगर गतिविधि नहीं करेंगे तो निरुत्साह हो जाएंगे, उनमें एक्टिविटी होनी चाहिए कि वो किस तरह से काम को कर रहे हैं। तो देखिए शिक्षक जो होते हैं बारी बारी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और उन्हें एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे जान लें, उनमें आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। अब बच्चे लर्न थ्रू, जैसे बच्चे अगर किसी चीज को सीखते हैं तो उनमें क्या होता है, मेथड शुड बी एक्टिवली बेस्ड हो गया। दे डेवलप एबिलिटी टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप समझ गए। दे नेचर द पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर। अब क्या होता है, उनमें एक पर्सनैलिटी होना चाहिए लर्नर की, यानी वो उन्हें सीखना है, बच्चे सीखें। इसके साथ साथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेक्स्ट एंड रेफरेंसेस, यानी व्यक्तित्व का पोषण भी होना चाहिए उनमें। इसे क्या आप समझें, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, तरीके गतिविधि आधारित होनी चाहिए। तरीके कैसे, तो उनके जो द नेचर एंड पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर्स, उनकी जो एक्टिविटी है वो बेस्ड होना चाहिए। उनमें आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता होनी चाहिए। वे शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का पोषण कर सकें, यानी उनका व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। वे ग्रंथों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देते हैं। इसे भी आप गौर करें, यानी किस तरह से, यानी वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ए लर्नर चांस टू लर्न बाय डूइंग। ये तो आप समझ गए। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे जो सीखते हैं डूइंग करके सीखते हैं, किसी काम को करके सीखते हैं। वे ग्रंथों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देते हैं, यानी वो बताते हैं बच्चों को कि बच्चे को पढ़ने से उन्हें ज्ञान में वृद्धि होगी। ओके, अब आप आगे जान लें, वे शिक्षार्थियों को करके सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। इसे तो आप जान ही गए, लर्निंग बाय डूइंग। वे शिक्षार्थियों को खोजने के लिए नमूना स्थान प्रदान करते हैं। अब किसी चीज को आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस देनी है लर्नर को डिस्कवरी करने के लिए। वे छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। अगर बच्चा किसी चीज को क्या कर रहा है, लर्निंग टू डिस्कवरी कर रहा है, तो दे प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। इससे क्या होता है, बच्चों में एक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान होता है। वे छात्रों में रचनात्मक का विकास करते हैं और बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिविटी हो जाते हैं, यानी उनमें एक रचनात्मक विकास का प्रादुर्भाव हो जाता है। ओके ओके, आप टीचिंग मेथड को समझ लिए। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।